नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, नवरात्रि के महापर्व के अवसर पर एक वशीकरण मंत्र प्रयोग की चर्चा है। रात्रि में सोते समय फोटो को देखते हुए इस मंत्र का जप किया जाता है तो निश्चित 7 दिवस के अंतर ही रूठा हुआ प्यार लौट आता है। बिल्कुल बातचीत बंद हो गई है, फोन कॉल नहीं उठा रहे हैं, या कोई अन्य स्त्री पुरुष है जिससे आप बात करना चाह रहे हैं परंतु बात बन नहीं पा रही है, तो उसके लिए यह मंत्र प्रयोग है। फोटो इसमें अनिवार्य रूप से होना चाहिए। नवरात्रि के 8 दिनों तक यह प्रयोग चलेगा। इन्हीं 8 दिनों के अंदर वो व्यक्ति दौड़ा आएगा जिसे भी आप पुकारेंगे, चाहे वो पत्नी हो, प्रेमिका हो, या फिर किसी अन्य व्यक्ति का, अधिकारी का वशीकरण करना चाहते हैं, बॉस का वशीकरण करना चाहते हैं, तो इसी एक मंत्र से सभी का वशीकरण हो जाता है। मात्र 8 दिवस का यह प्रयोग है और 8 दिवस में निश्चित आपको परिणाम प्राप्त होता है। अत्यंत सरल विधान के साथ यह मंत्र प्रयोग है। प्रिय दर्शकों, वशीकरण के लिए जब जब चर्चा करता हूं तो एक बात मैं अवश्य बोलता हूं, वशीकरण केवल उस परिस्थिति में करें जहां पर आपको अपनों से मिलना हो, आपका प्यार, आपका कोई अपना ही आपसे रुष्ट है। किसी अन्य महिला या पुरुष का किसी भी प्रकार से अनैतिक कार्य के लिए वशीकरण का प्रयोग कदाचित नहीं करना चाहिए। देर सवेर कहीं ना कहीं उसका विपरीत परिणाम भी हमें भोगना पड़ता है। इसलिए इस प्रयोग को करें तभी जब कोई आपका अपना निजी जन, पत्नी हो, प्रेमिका हो, पुत्र हो, पुत्री हो, या कोई ऐसा अधिकारी है जो आपके कार्य में बाधा डाल रहा है, रुकावटें डाल रहा है, और आपके लिए वो कार्य अत्यंत आवश्यक भी है और पूर्ण रूप से नैतिक भी है, फिर भी आपका कार्य नहीं बन रहा, तो आप इस प्रयोग को अवश्य कर सकते हैं। 8 दिनों के प्रयोग से ही आपको अपने कार्य में सफलता मिलेगी। वह व्यक्ति आपके पूर्ण रूप से बंधन में आ जाएगा, वशीकरण में हो जाएगा और आपका कार्य संपन्न करा देगा। पत्नी प्रेमिका आपसे रूठ गई है तो उस परिस्थिति के लिए भी आपको यह प्रयोग अवश्य ही कर लेना चाहिए। जहां तक बात करें इस प्रयोग के लिए विधि विधान की, हमेशा की तरह सबसे पहले बात करेंगे साधना प्रयोग की सामग्री की। सामान्य पूजन सामग्री है, वो भी मां भगवती शक्ति की जब आप आराधना करेंगे नवरात्रि के दिनों में, तो जो भी घर में व्यवस्था बनी हो, जिस प्रकार भी आप करते आ रहे हैं उसी प्रकार मां भगवती की आराधना कर लीजिएगा, उपासना कर लीजिएगा, जो भी सामग्री आपके पास उपलब्ध है। किसी प्रकार की विशेष सामग्री की आवश्यकता है ही नहीं। थोड़ा सा सिंदूर और एक फोटो जिसका आप वशीकरण करना चाहते हैं, ये 2 मुख्य सामग्री है। इसके अतिरिक्त किसी अन्य विशेष सामग्री की आवश्यकता नहीं है। सामान्य पूजन सामग्री जिसमें अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, फूल, मिष्ठान, जो भी आपके पास व्यवस्था है, जो आपके पास मौजूद है, वही सब सामग्री लेकर के इस प्रयोग को आप संपन्न कर सकते हैं। कब करना है? प्रथम नवरात्रि से अष्टमी तिथि तक, या फिर किसी भी शुक्रवार से शुक्रवार तक 8 दिवस का प्रयोग रहेगा। यदि नवरात्रि में नहीं कर पाते तो किसी शुक्रवार से आप यह प्रयोग आरंभ कर सकते हैं। अच्छा होगा शुक्ल पक्ष का शुक्रवार हो, परंतु परिस्थितियां ज्यादा विपरीत चल रही हैं तो किसी भी शुक्रवार से आरंभ कर सकते हैं। परंतु बार बार एक बात बोलता हूं कि जब भी कोई प्रयोग आरंभ करें उस दिन सिद्धि योग अवश्य देख ले। अमृत सिद्धि योग हो, सर्वार्थ सिद्धि योग हो, सिद्धि योग हो, रवि योग हो, इस प्रकार के कोई योग उस दिन हो, उस दिन इस प्रयोग करेंगे तो निश्चित और शीघ्रता के साथ आपके प्रयोग सफल होंगे। बात करते हैं किस प्रकार से इस प्रयोग को संपन्न करना है। प्रिय दर्शकों, इस प्रयोग के लिए सर्वोत्तम समय होगा रात्रि के 10 बजे बाद का समय, परंतु संध्या काल सूर्यास्त के बाद भी आप इस प्रयोग को संपन्न कर सकते हैं। कैसे करना है? घर में उत्तर मुख होकर के आपको बैठ जाना है। संध्या काल में या रात्रि काल में अपने सामने किसी चौकी पट्टे के ऊपर लाल रंग का वस्त्र बिछा लीजिए। यदि नवरात्रि पूजन चल रहा है तो आप जहां पर आपने मां की चौकी लगाई हुई है वहीं पर उत्तर मुख होकर के आपको बैठ जाना है। अन्यथा शुक्रवार से शुक्रवार कर रहे हैं तो चौकी पट्टा बिछा करके लाल वस्त्र स्थापित कर लीजिए। मां भगवती शक्ति के किसी भी स्वरूप का चित्र स्थापित कर लीजिए। उसके बाद में एक फोटो आपको लेना है। पोस्ट कार्ड साइज फोटो होना चाहिए, जिसको भी आप वशीकरण में लाना चाहते हैं, बंधन में लाना चाहते हैं, वशीभूत करना चाहते हैं। बात यदि करें दीपक की, कर्म साक्षी के रूप में किसी भी प्रकार का दीपक लगा सकते हैं अथवा धूप अगरबत्ती का प्रयोग भी कर सकते हैं। आवश्यकता यहां पर विशेष नहीं है। इसके साथ में जैसे बताया सामान्य पूजन सामग्री जो भी ले सके मां भगवती की आराधना के लिए। जिस दिन भी आराधना करें स्नान आदि से निर्वृत्त होकर के पवित्र हो जाइए। थोड़ा सा इत्र स्वयं को लगा लीजिए, मां भगवती शक्ति को अर्पित कर दीजिए
उसके बाद साधना को आरंभ करना है। कैसे आरंभ करना है? सबसे पहले दाहिने हाथ में थोड़ा जल लेकर शुद्धि आचमन कर लीजिए। शुद्धि आचमन के बाद में आपको दीप प्रज्वलित कर लेना है। दीपक प्रज्वलित करने के बाद संकल्प लेना है किस व्यक्ति के लिए आप ये प्रयोग कर रहे हैं। अपना नाम बोलिए, गोत्र बोलिए, उस दिन का तिथिवार नक्षत्र बोलिए और साथ में उस व्यक्ति का नाम बोलिए जिसके लिए आप ये प्रयोग संपन्न करना चाहते हैं। संकल्प के उपरांत में संकल्प के लिए लिया गया अक्षत, पुष्प, जल इत्यादि किसी थाली प्लेट में अथवा दीपक के सम्मुख छोड़ दीजिए। इसके बाद में सामान्य सा पंचदेवों का पूजन कर लीजिए। गणपति का, गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थान देव, इन पंचदेवों का पूजन किया। उसके बाद मां भगवती शक्ति का शिव के साथ पूजन संपन्न कीजिए। साथ ही भैरव जी का पूजन भी अनिवार्य रूप से आपको कर लेना है, क्योंकि बार बार बोलता हूं जब शक्ति की आराधना हो तो भैरव जी का, और जब भैरव की आराधना हो तो शक्ति का पूजन सामान्य कर लेना उचित होता है। जब आपका सामान्य पूजन विधान संपन्न हो जाए, प्रिय दर्शकों पुनः बता दूं, लंबे चौड़े विधि विधान और पूजा पाठ की आवश्यकता नहीं है। सामान्य पूजन विधान हमेशा इसलिए बोलता हूं ताकि थोड़ा मन हमारा एकाग्र हो सके, मन पूजा में लग सके, हमारा प्रयोग, हमारी साधना में हमारा मन रम सके। इसलिए आरंभ में थोड़ा पूजन विधान अवश्य कर लेना चाहिए। सामान्य पूजन विधान आपका संपन्न हुआ, उसके बाद में 11 बार गणपति मंत्र का और 11 ही बार आपको अपने गुरु मंत्र का जप करना है। अच्छा होगा एक एक माला करें, अन्यथा इस प्रयोग में 11-11 बार गणपति और गुरु मंत्र का जप करेंगे तो भी आपको लाभ तो अवश्य ही मिलेगा। अब आपको क्या करना है? फोटो आपने लिया हुआ है पोस्ट कार्ड साइज, उसको अपनी आंखों के सामने ले आइए, अपनी आंखों के सामने रख लीजिए। उस फोटो को एकटक लगातार निहारते हुए 15 से 20 सेकंड के लिए उसके नेत्रों में आपको देखना है। केवल पहले फोटो को निहारना है, मंत्र जाप पहले नहीं करना है। फोटो को निहारते हुए मन में इस भावना को, इस कल्पना को लाइए। ये भावना आपके मन में चलनी चाहिए कि वो व्यक्ति आपकी बात मान रहा है, आपके पास आ रहा है। उसकी आंखों में देखते हुए इस प्रकार आपको मन में ये भाव प्रेषित करने हैं उस फोटो के ऊपर। उसके बाद आज का जो मूल मंत्र है इसका आपको जप करना है। छोटा सा सरल सा मंत्र है। मंत्र अत्यंत सरल आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है: मोहिनी अमुख मम वश्य हुम हुम फट। मोहिनी अमुख मम वश्य हुम हुम फट। मोहिनी अमुख मम वश्य हुम हुम फट। जहां पर अमुख लिखा हुआ है उस व्यक्ति विशेष का नाम बोलना है जिसके लिए आप ये प्रयोग कर रहे हैं। लड़का है तो लड़के का नाम बोलिए, लड़की है तो लड़की का नाम बोलिए। अब ये मंत्र जाप करना कितनी देर है? मात्र 15 मिनट लगातार उस फोटो को देखते हुए बिना किसी माला के आपको जप करना है। परंतु यदि आप साधक हैं, दूसरों के हित के लिए करना चाहते हैं, तो फिर 8 दिवस तक लगातार 11 माला नित्य प्रति आपको करना है और बिना किसी फोटो के, क्योंकि आप प्रयोग कर रहे हैं, केवल मंत्र को सिद्ध कर रहे हैं, तो आप 8 दिवस तक लगातार 11 माला नित्य प्रति करते हुए इस मंत्र का आपको जप करना है। और जब भी प्रयोग की आवश्यकता हो, जिस व्यक्ति के लिए करना हो, उसका फोटो सामने रखिए, उसका नाम बोल करके आप अभिमंत्रित करके एक माला करके दे दीजिए, फिर सामने वाले को प्रयोग बता देना है। जब आपका मंत्र जाप पूर्ण हो जाएगा उसके बाद मां भगवती शक्ति को सामान्य नैवेद्य अर्पित कीजिए। आरती इत्यादि करने के बाद में जलाचमन कराइए, क्षमा प्रार्थना कीजिए, आसन को प्रणाम कीजिए और प्रयोग साधना से उठ जाइए। इस प्रकार 8 दिवस तक लगातार आपको ये साधना, ये प्रयोग संपन्न करना है। परंतु यदि आप केवल अपने लिए कर रहे हैं तो फिर इस फोटो को अपने सिरहाने रख करके उस व्यक्ति का ध्यान चिंतन करते हुए आपको सो जाना है। यदि आप साधक हैं, दूसरों को बता रहे हैं, तो भी आपको यही बताना है कि 15 मिनट आपको इस फोटो को देखते हुए जप करना है और उसके बाद उस फोटो को अपने सिरहाने रख करके सो जाना है। इतना ही प्रयोग है। इतने से ही 8 दिवस के अंदर ही वह व्यक्ति दौड़ा आएगा, खिंचा आएगा। अत्यंत सरल प्रयोग है, पहले भी बता चुका हूं। सभी कुछ लिखित रूप में देने का प्रयास करता हूं, इसलिए प्रश्न करने से पूर्व लिखित रूप को आप अवश्य देख लें। यदि आपका कोई अपना आपसे दूर है, बातचीत बंद है, फोन कॉल नहीं उठा रहे हैं, या फिर आप किसी से अत्यधिक प्रेम कर रहे हैं और वहां बाधा बन रही है, तो आप इस प्रयोग को एक बार अवश्य आजमा कर देख लीजिए। अत्यंत सरल विधान, अत्यंत सरल प्रयोग है, करके लाभ अवश्य उठाइए। शिव शक्ति की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी,
जय श्री राम।